रब मेरे दिया ऊंचियां शाना, मैं कमी हाँ मैंने माना। रब मेरे दिया ऊंचियां शाना, मैं कमी हाँ मैंने माना। लाई मैं ऊंचियां नाल यारी वे, लाई मैं ऊंचियां नाल यारी वे। मैं हानी वा साई मेरा ऊंचाए हो, मैं हानी वा साई मेरा ऊंचाए। तू ते बंदिया भूल गया है, अगली पिछली भूल गया है। तू ते बंदिया रुल गया है, अगली पिछली भूल गया है। होर की देवे मलंगानू, होर की देवे मलंगानू। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह पीरा हो पीरा। मेरे हाथ गरी दिया ठूठियाँ, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियाँ शाना वाले पीरा। पीरा हो पीरा, पीरा हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज बिल्कुल ठीक हैं और इस हफ़्ते का एक ख़ूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। फ़ुरक़ान बॉबी ने हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया है एक नहायत ही खूबसूरत कलाम से, और एक खूबसूरत सी आवाज़ तो इनकी है ही है। क्यों बॉबी भाई? सर ये तो आप बताएंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही से बता दूँ? बिल्कुल बताइए यार, आपकी अच्छी आवाज़। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज आपको पता है हफ्ते का पहला दिन है, और हफ्ते के पहले दिन हमारे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद होते हैं आपको पता ही है उनका। सितारों की बातें करते हैं, ये खुद किसी सितारे से कम नहीं है। हारिस अज़मी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। एंड बॉबी भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। बॉबी भाई माशाल्लाह अपनी एक ज़िंदगी के कामयाब आदमी, एक इनके पीछे ये आपकी दुआओं का असर है तमाम लोग। सर क्या बात। अच्छा, वैसे कामयाब आदमी के हवाले से आपको ये बताएं कि जितने भी कामयाब आदमी होते हैं, अगर उनकी हिस्ट्री चेक की जाए ना, तो उनसे ये पता चलता है कि उनके इब्तदाई दौर में जब वो मेहनत कर रहे थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होता, उसी काम की वजह से।
डेफिनेटली ऐसा होता है। ये बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं दुनिया के, ये उनकी जब लाइफ की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें भी ये चीज़ कॉमन है। तो हर्ष भी बताएं, आपका कभी जब शुरू में आपने स्ट्रगल की होगी, आज तो आप माशाल्लाह एक कामयाब एस्ट्रोलॉजर हैं इस मुल्क के, तो जब आपने शुरू में स्ट्रगल की होगी तो क्या आपको भी लोगों ने मजाक उड़ाया है इस चीज़ का? फ़हीम भाई बिल्कुल, और ये एक हकीकत है। कभी भी कोई अनयूजुअल काम ऐसा जो लोगों की समझ में ना आ रहा हो और वो आप करने लगें तो नो डाउट आपका मजाक उड़ाया जाता है। और इसमें जो मेरी फील्ड थी उसमें तो बहुत ही मजाक उड़ा, ना सिर्फ मजाक बल्कि क्रिटिसिज्म शुरू हो गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने एक तरह से एक कामयाबी दे दी। उसका इज्जत और जिल्लत तो ऊपर वाले के हाथ में, आपकी मेहनतों से सारा कुछ काउंट होता है। आप यकीन करें फ़हीम भाई, जब कामयाबी मिल गई, अल्लाह ताला ने शोहरत भी दे दी, इज़्ज़त भी दे दी और सक्सेस अपनी जगह, तो उन्हीं रिश्तेदारों को अपने बच्चों का तारुफ उन्होंने कि ये हैं हारिस अज़मी। तो दैट इज़ माई डे कि जब मुझे वो, लेकिन मुझे 15 साल वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। 15 साल तक मुझे वो मजाक भी उड़ाया जाता, बल्कि वो मजाक भी इस हद तक होता था कि कभी कभी मैं दिल बर्दाश्ता हो भी जाता था। लेकिन मेरी फील्ड का भी तकाजा ये था कि अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे तो आप जो परेशान लोग होंगे फिर उनकी परेशानियां कैसे सॉल्व कर सकते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो भाई आप बताएं, आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में? बिल्कुल हुआ, मुझे तो बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ बर्दाश्त करने को मिला। इवन तकरीबन कोई 15-20 साल मुझे ख़ानदान से दूरी इख्तियार करनी पड़ी। हाँ, कुछ चिल्ला शिल्ला काटा आपने? नहीं, चिल्ला नहीं काटा। हाँ। काटने पर मजबूर कर दिया गया कि ये किस काम में पड़ गया। अच्छा, ओके। और आज वही लोग अल्लाह की मेहरबानी से साथ में फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। मैं भी जब शुरू में स्ट्रगल की ना, मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो खैर कोई 8-9 साल की स्ट्रगल है मेरी लाइफ में भी, अभी भी स्ट्रगल ही चल रही है वैसे। तो उस वक्त जो भी कभी कभी कोई महीने में एक आध दफ़ा, कोई 3 महीने में एक दफ़ा कोई रिकॉर्डिंग अगर कहीं होती थी, काम मिलता था तो मैं जाता था, तो वो ऑनर नहीं होता था ना वो काम, मतलब ऐसी कोई बदकिस्मती थी। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे थे, वो कहते थे कि मेरे घर वालों को कि ये झूठ बोलता है आपके साथ, ये कहीं और जाता है, काम शाम नहीं करता ये। तो अब मैं बड़ा शर्मिंदा सा भी होता था और फिर अंदर ही अंदर एक मुतमिन भी होता था कि मैं काम तो करके आया हूँ, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी का जो है वो मकसद जो है वो सबके सामने आ जाएगा। तो आज वही लोग हैं, जब भी जाता हूँ कहते हैं यार प्लीज़ आओ ना, डिनर पे आ जाओ, कुछ वो दोस्त है मेरे, उन्होंने भी आना है, ज़रा मुलाकात हो जाएगी, ये वो। बिल्कुल ऐसे ही है। हर कामयाब शख्स को फिर सैल्यूट होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है उस वक्त उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होती, अच्छा अगर वो क्रिटिसिज्म ना होती तो शायद हम लोग जल्द सक्सेसफुल ना हो पाते। उस क्रिटिसिज्म की वजह से हम लोगों को सक्सेस में ज़रा तेज़ रफ्तार से चलना पड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, कामयाबी का जो एक मेयार है ना, वो भी हर शख्स के हिसाब से अलग होता है। हाँ, तो हो सकता है कि जहाँ पे एक कामयाब आदमी जिसे आप कामयाब समझ रहे हो, वो अभी उस रास्ते में बहुत ही एक अर्ली स्टेज पे हो, ठीक है, उसके लिए कामयाबी कहीं बहुत दूर हो, मंजिल बहुत दूर हो, मगर कामयाबी जो है वो लोगों की नज़र में होती है कि लोग आपको कितना कामयाब समझते हैं। हम लोग वैसे हकीकत तो ये है कि अपनी ज़िंदगी से अमूमन सभी कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं होते। हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में कोई ना कोई दूसरा शख्स जो है वो हीरो नज़र आ रहा होता है, मगर आप कभी अपने आप को देखिएगा और आप ख़ुद एक कामयाब इंसान हैं, आप ख़ुद एक सबसे बड़े हीरो होते हैं आप अपनी ज़ात के, क्योंकि अगर आप एक माँ हैं तो या एक बाप हैं या एक भाई हैं, तो आप जिस तरह अपने सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और जितनी एफ़र्ट के साथ सबको साथ लेके चल रहे होते हैं, तो आप भी एक कामयाब आदमी हैं। बस कामयाब इंसान जो होते हैं वो कहीं कभी रुकते नहीं हैं और कभी पीछे नहीं जाते हैं, वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए और जो गुज़रा हुआ वक्त होता है, जो तलख़ हकीकतें होती हैं, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ सबक हासिल करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और लोग भी उनकी बातों से सबक हासिल करते हैं। तो खैर जनाब,
कामयाबी के लिए मेहनत कितनी दरकार होती है, किस्मत कितनी दरकार होती है, मौक़े कितने दरकार होते हैं, इन सब में रहनुमाई करती है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी में हमारी हेल्प करते हैं हारिस अज़मी साहब। तो हारिस भाई, हफ्ते के पहले दिन सितारों की बातें करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, मगर ये बता देते हैं कि किस सितारे के बारे में हमने सबसे पहले बात करनी है। एरीज़ वाले इस हवाले से लकी हैं कि क्योंकि उनका पहला नंबर है इसमें सितारों की साइंस में। ये जनाब 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं, ये बड़े क्यूरियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस, गुड लीडर्स, रिस्क टेकर, स्ट्रॉन्ग विल वाले, बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, फ्रैंक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, करेजस लोग होते हैं और इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, बड़े एक्साइटिंग लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब, इनका ये हफ़्ता कैसा है? इस हफ्ते क्या एक्साइटमेंट है, कितनी एनर्जी है इनमें और किस तरह लोगों को लीड करने वाले हैं, ये बताइए। फ़हीम भाई, ये टाइम ना बहुत ताकतवर है एरीज़ के लिए। अगर एरीज़ अपनी सलाहियतों को समझ रहे हैं या समझ चुके हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये वक्त उन्हें इतना सपोर्ट करेगा कि वो अपनी ज़ात को और अपनी कामयाबियों और मकासद की तकमील को बिल्कुल सही सिमत में ले जाएंगे। इस वक्त इज़्ज़त अफजाई और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी, इसके लिए बेहतरीन टाइम चल रहा है। बुरी आदतों से छुटकारा ये आपकी ज़ाती ताकत में से है। अगर आप किसी ऐसी आदत में फंस चुके हैं जिससे आपको छुटकारा हासिल करना है, तो आपको स्टार और इरादे सपोर्ट करेंगे। इरादों की मुस्बत तब्दीलियाँ आपके अंदर भी और आपकी कामयाबियों में भी चेंजेस लेकर आएंगी। 3 बड़े सितारों की सपोर्ट से दौलत के निशानात नज़र आ रहे हैं। आगे दौलत, वेल्थ सेक्टर या कम से कम लग्जरी। इस बात से एरीज वालों के चेहरे पे खुशी आई? हकीकत है और हकीकत से खुशी आनी चाहिए। अच्छा, अलामात ज़िंदगी जो है ना, जैसे बंदा तंदुरुस्त होता है तो उसे नज़र आने लग जाता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। अगर कमज़ोर होता है या बीमारी में मुब्तला है तो उसे नज़र आने लगता है मैं बीमारी में मुब्तला हूँ। इसी तरह जब बंदा खुशबख्त होता है ना, तो उससे भी नज़र आने लगता है कि मेरी खुशबख्ती कहीं ना कहीं, ये रूहानी तर्ज की एक चीज़ है। सो सितारों की चाल इस वक्त वही तर्ज दिखा रही है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुशबख्ती की तरफ माइल हो रहे हैं। सितारों की चाल उन्हें फेवर कर रही है। 11 अप्रैल का दिन इनके लिए गोल्स की, अचीवमेंट्स के लिए जो बेसिक सपोर्ट चाहिए होती है वो इन्हें दे देगा और सो ऑन फिर वो देता रहेगा। ज़्यादातर कामयाबियाँ आसानी से मिल जाएंगी, बहुत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो बहुत मुशक्क़त का जो लेवल मैं सोच रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठने का, थोड़ी बहुत मुशक्क़त तो बहरहाल करनी पड़ेगी। यहाँ तक के जो नौकरी पेशा एरीज़ हैं। सर, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोबारा वापस आते हैं तो आपको तफसील से बताते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और एरीज़ के बारे में हारिस अज़मी साहब हमें बता रहे हैं। जी हारिस भाई, कंटिन्यू कीजिए। कुछ बातें तो हम लोग बता चुके थे। कामयाबी है, सितारों की चाल दौलत के निशानात दिखा रही है, इरादों में मुस्बत तब्दीली है, बुरी आदतों से छोड़ने के जिन सितारों की सपोर्ट चाहिए होती है वो मुयस्सर है। इससे आगे जो चीज़ें सितारों की चाल में जो 11 अप्रैल के बाद उन्हें मुयस्सर है वो है सडन फाइनेंशियल गेंस। अचानक मून बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ गया। मून की अच्छी पोजीशन पर आने की वजह से मामलात मादी जितने भी हैं ना, जितने भी सोर्स ऑफ इनकम के मामले, वो बहुत आसानी से क्लियर होते जाएंगे। रुपए पैसे की तरफ बढ़ोतरी के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। रूह की ताकत, जज्बाती कैफियत और वो जो ख़ास एक तरह से जज्बा होता है ना, जिसमें इंसान मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रहा होता है, वो जज्बा उन्हें इज़्ज़त भी दिलाएगा, इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। लेकिन हफ्ते का इख्तिताम अखराजात से होगा। बिल्कुल सही। हफ्ते का इख्तिताम जो है वो बेजा अखराजात, और उन बेजा अखराजात में फिर बाद में पछतावा ना हो, इसलिए पहले से ही उनको मैनेज करके चलें। कुछ छोटी न्यूज़ भी हैं फ़हीम भाई, जैसे प्यार के मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, मानवी ज़िंदगी में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आँखों के अमराज भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसी स्टार सिचुएशन, पहली दफ़ा
सामने आई है जिसमें आंखों के अमराज की तवक्कुआत हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि हर एरीज अब आंखों के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके चांस हैं इसलिए अगर किसी की आइज़ सेंसिटिव हैं तो थोड़ा मोहतात ही रहे। ये नज़रें मैली हो जाना, ये भी आंखों की बीमारी तो नहीं है कहीं? नहीं, ये तो अमराज कल्ब है। खैर आखिरी चीज़, चीटिंग से बचने की ज़रूरत है। अंधाधुंध एतमाद ना करें। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, लेकिन बहुत ज़्यादा जेलसी भी इस हफ्ते महसूस करेंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ इनसिक्योरिटीज़, सेंसिटिविटी और इनसिक्योरिटी। एक दो चीज़ें ज़रूर रेमेडी के तौर पर बयान करूँगा एंड देन फिर टॉरस की तरफ हम लोग जाते हैं। रेमेडी के तौर पर ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। अगर डायमंड का पीस है किसी बंदे के पास खुद ही मौजूद हो तो देन फाइन, वो ज़रूर पहन लीजिए। साथ में सूरह शम्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंसीडर करिए। या हय्यो या कयूम जितना पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है जनाब। टॉरस, मैं ये नहीं बता सकता आपको कि एरीज जितना ही डिटेल से बताएंगे कि नहीं, मगर बारी टॉरस की है। 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होने वाले लोग टॉरस होते हैं जनाब। बड़े प्रोडक्टिव लोग होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि पंक्चुअल होते हैं। अब पता नहीं जिसने ये साइंस बनाई है उसने इस खत्ते में आके देखा है कि नहीं देखा इन लोगों को, मगर पंक्चुअलिटी होते हैं। हाँ। बल्कि मैंने पिछले हफ्ते आपसे रिक्वेस्ट की थी कि टॉरस से आपका वास्ता पड़े, तो आपने मुझे बताना है कि वो कितने पंक्चुअल हैं या कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं। हाँ सही है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड तो हैं ये मेरे, क्योंकि मेरा पाला टॉरस मेरे दोस्तों में या लिब्रा है या टॉरस है, और जो टॉरस हैं उनके साथ। इसका मतलब है मैं और बॉबी किसी खाते में नहीं है। नहीं सर, आप तो भाई हैं मेरे यार, मैंने दोस्तों का नाम लिया। अच्छा, द गुड कवर, दैट्स वेरी नाइस। गुड कवर। जिस कुर्सी में बैठा हूँ इधर सिर्फ कवर ही कवर होता है। अच्छा जी, टॉरस जो है ये बड़े प्रोडक्टिव लोग, पंक्चुअल लोग, क्रिएटिव लोग और बड़े ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आर्टिस्टिक लोग हैं और बड़े रिलायबल लोग होते हैं। ये वार्म हार्टेड लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज, रिसोर्सफुल और गुड नेचर वाले लोग हैं और गुड लुकिंग लोग होते हैं सारे। इनके बारे में बताइए हारिस भाई कि इनका ये हफ्ता कैसा है? हफ्ते का जो रुझान है या इब्तदा है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे तालीमी मैदान की जो बड़ी कामयाबियां हैं वो मुयस्सर आएंगी। जो टॉरियंस, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, वो अपने अंदर ज़हनी आसूदगी, मुस्तकिल मिजाजी, गहरी सोच, मामलात को समझने, लर्निंग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ने, ये सब उनके साथ चल रहा है और तालीमी काबिलियत में ये सब चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। तो स्टूडेंट टॉरियंस को तो बहुत मदद मिलने वाली है। या अदरवाइज़ जो कोई सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो चाहे वो स्टूडेंट ना भी हों, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मामलात को सीखने का मौका हो, रिश्तों को सीखने का मौका हो, यहाँ तक कि ये जो कुर्बानी देना ये भी सीख कर आता है। अदरवाइज़ बेजा कुर्बानी देना भी कहीं कहीं आपको बहुत ही डिसहार्ट कर देता है। उसके अलावा मजहबी जोश और जज्बा भी इस हफ्ते काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। औलाद की मोहब्बत, फैमिली की वेलफेयर, ये भी इस हफ्ते टॉरियंस में बहुत पाई जाएगी। मंसूबे और मेहनत के साथ और बहादुरी के साथ डिसीजन लेते हुए मंसूबों पर काम करने की जो ताकत है वो मुयस्सर आएगी। एक मज़े की बात फ़हीम भाई, ये नहीं है, मिलिट्री शोबे से रिलेटेड टॉरियंस इस हफ्ते बॉसेस की तवज्जो हासिल कर पाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब मामलात बड़े सुलझने वाले। मिलिट्री मतलब ऑल टाइप ऑफ मिलिट्री सिचुएशन, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या प्योरली गवर्नमेंट हो। जैसे जिसमें मिलिट्री का एक सब्जेक्ट तो ये है ना कि आप अफवाज में हैं, ऑल टाइप ऑफ। एक मिलिट्री का वो सब्जेक्ट जो उनको सप्लाईज करते हैं या सिविलियंस हैं और लेकिन वो उनका ताल्लुक मिलिट्री से, तो वो भी आप कह रहे हैं कि जो पुलिस में वो भी एक फैक्टर, सिक्योरिटीज़ में है वो भी, मतलब हर किस्म के इस तरह के फोर्सेस का जो इसे फोर्सेस कह सकते हैं। हाँ, मिलिट्री इज़ नॉट राइट वर्ड, इन्हें फोर्सेस कह सकते हैं। तो ये बहुत उम्दा। अच्छा, अगली बात कि इस वक्त इतनी ताकतवर सिचुएशन पैदा हो गई है लक फैक्टर की कि लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अगर इस वक्त आपके मंसूबे अच्छे हों, अगर इस वक्त आपके पास बहुत ही ताकतवर किस्म की प्लानिंग हो, तो फिर आप लोगों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। धन दौलत इनके लिए भी इस हफ्ते मुयस्सर रहेगी। सितारों की चाल में मून बहुत अच्छी पोजीशन पर है एंड बेसफुल फैक्टर्स दे रहा है। कुछ खराबियाँ भी हैं साथ साथ चल रही। इस सारी सपोर्ट के बावजूद मुकदमा से अभी भी बचने की ज़रूरत है, बीमारी से अभी भी बचने की ज़रूरत है
और सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें अगर मुशक्क़त की तरफ भी जाना पड़े, जिस्मानी तवानाइयाँ ख़र्च भी करनी पड़े, तो उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए और ये कामयाबी उनके साथ साथ चलेगी। कारोबारी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए मुशक्क़त का मैंने वो जो एक मशवरा समझ लें, मुशक्क़त का मशवरा मैंने दे दिया। 12 अप्रैल के बाद जहन पर दबाव कुछ ज़्यादा आ सकता है, तो वो थोड़ा सा मोहतात रहें। ये उस वक़्त एक करान कहते हैं 2 सितारों की पोजीशन को, और वो नेगेटिव करान है, केतु के साथ चलेगा, वो जहनी दबाव लाएगा, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। बट एमरल्ड इज़ द स्टोन फॉर द टॉरियंस, ये उनको नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से बचा देगा, चाहे वो इस हफ्ते की नेगेटिविटी हो या आगे किसी सितारे से आने वाली हो। एंड साथ में सूरह शम्स, अगर ये इसमें आज़म पढ़ना चाहे ना भाई, तो या फत्ताह पढ़ना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कसरत से पढ़ना इनके लिए बड़ा ही मुफीद है। ग्रीन कलर और फिर बुध का दिन इस हफ्ते बड़ा लकी होगा इनके लिए। ओके ग्रेट। तो जनाब बुध के दिन ये बड़े खुश होंगे, वो क्या कहते हैं, बुध काम सुद। वो जो बुध और काम सुद है ना, वो सबके लिए। अच्छा, सबके लिए लेकिन इनके लिए स्पेशली इस हफ्ते। अच्छा, ये तो ठीक है जनाब। जेमिनाई की बात करेंगे हम। जेमिनाई 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होते हैं। हारिस अज़मी साहब के मुताबिक ज़हनी ज़रखेज़ी इन लोगों की उरूज पे होती है। बड़े ओपन माइंडेड लोग होते हैं और बड़े वर्सटाइल लोग होते हैं। वर्सटाइल होने के साथ साथ बड़े चीयरफुल होते हैं, काइंड होते हैं, चार्मिंग लोग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं और बड़े वाइज लोग होते हैं, बड़े फ़न लविंग लोग होते हैं। जनाब ये जो जेमिनाई हैं उनके लिए इस हफ्ते क्या क्या खुशखबरियाँ लेके आए हैं, आप ज़रा ये बताएं। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक वो मून जो टॉरियंस को 9वें घर में मिला था और जज्बाती कैफियत बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही थी, फैमिली ओरिएंटेशन थी, वो जेमिनाइज़ को 8वें घर में मिला है। और इसकी वजह से इनके यहाँ 8th हाउस के जो जज्बात हैं वो बहुत इजाफे में जाएंगे। उन जज्बात में सोच इस तरह की पैदा होगी कि हर काम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने को दिल करेगा। ये इमेजिनेटिव नहीं रहेंगे इस हफ्ते। अमूमी तौर पर जेमिनाइज़ ज़्यादातर इमेजिनेटिव पाए गए हैं ख़याली पुलाव पकाते हुए, लेकिन इस हफ्ते वो अमली इक़दामात ज़्यादा करेंगे। और उन अमली इक़दामात में मेरा मशवरा ये है कि वो दिमाग से सोचें, दिल से ना सोचें। ये जो जज्बाती कैफियत का हफ्ता है और फिर मून का भी 8वें घर में होना, ये दिल के मामलात को तेज़ कर देगा। लेकिन लोग दिल से फ़ैसले करने लग जाते हैं, जबकि दिल में सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। इन्हें चाहिए कि दिमाग से फ़ैसले करें, स्पेशली जो मटीरियल सेक्टर के, जैसे कारोबारी मुआहदे हो गए, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें हो गई, या फिर अपने ज़ाती जो बिज़नेसेस चल रहे हैं उसमें अपने विज़न को रीफ्रेश करने की ज़रूरत होगी, तो वो करें। जज्बे दिल से ना सोचें। दिल और चीज़ों के लिए है, बहुत फैमिली लाइफ के लिए, कुर्बानी देने के लिए, मज़हब के लिए, उस साइड पर वो दिल के मामलात का ज़रूर सुने, लेकिन कारोबार में दिमागी फ़ैसले करें। सही। उकताहट ख़त्म होने के फुल चांस बने हुए तमाम जेमिनाइज़, मेल फीमेल, हर तरह के काम करने के। मून जिस पोजीशन पर है यहाँ पर उकताहट का ख़त्मा। अगर इसके बावजूद उकताहट ख़त्म नहीं होती ना, तो फिर समझ लीजिए कोई मर्ज़ है और या वो शिद्दत पकड़ गया है या फिर आप हैबिचुअल हो गए। उसको फिर रिकवर करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ की तरफ आना होगा। वो स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ जो उकताहट महसूस करें इस सीज़न में भी जेमिनाई, जब सन और मून अपनी प्रॉपर पोजीशन पर हो और पोजीशन भी बड़ी पॉजिटिव हो, फिर उन्हें रेमेडीज़ की तरफ। रेमेडी आखिर पे दूंगा। फ़र्ज़ शनासी इस हफ्ते आपकी पहचान बनेगी, डिसिप्लिन आपकी पहचान बनेगा इस हफ्ते। सितारों की खुशी, ये जो डिसिप्लिन से आपको कामयाबी मिलेगी, ये सितारों की तरफ से ही मिली हुई खुशी है। अच्छा, खुद इतने पंक्चुअल नहीं होते समझे कि ये सितारों की तरफ से, और ये फिर खुशी और तरक्की में भी कन्वर्ट होगी। डिसिप्लिन हमेशा खुशी और तरक्की की तरफ ले जाता है। पॉजिटिव वे ऑफ परफॉर्मेंसेस, ये आपके लिए इस वक्त खुशी की इस वजह से वजह बनेगा कि लोग इसे एडमायर करेंगे, लोग पसंद करेंगे, तो आपको और ज़्यादा फ़र्ज़ शनासी और वे ऑफ लिविंग की तरफ तवज्जो माइल होगी। आखिरी चीज़, ये वे ऑफ डिसिप्लिन अच्छा तो बहुत है, लेकिन सोने और जागने में फिर भी कबाहत करेंगे। अच्छा, तो सोने और जागने के जो मामलात हैं उनको ज़रूर कंसिडर करें। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जेमिनाइज को सांस के अमराज हो सकते हैं ड्यू टू दिस स्टार सिचुएशन। अगर कोई सेंसिटिव है उस मामले में तो ध्यान करें, अगर कोई सही चल रहा है तो उसको कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। और वो रेमेडी बताने वाले हैं आप इनकी? स्ट्रॉन्ग रेमेडी मेरे लाजमन ये मैं कहूँगा कि ये इस वक्त एमरल्ड की तरफ ज़रूर जाएँ और साथ में सूरह तारिक पढ़ें रात के वक्त।
एंड कोशिश करते हैं कि चलते फिरते जितना ज़्यादा हो सके सूरह फातिहा की तिलावत करते रहें। ये अमराज से भी बचा के रखेगा, नेगेटिविटीज़ से भी बचा के रखेगा, और जो ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही होती है उसको भी सिक्योर करेगा। और फिर जो आज हमारा टॉपिक था जिसमें इब्तदाई तौर पर लोग क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, तो इनके अभी इब्तदाई दिन चल रहे हैं, लोग क्रिटिसिज्म करेंगे। उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जिस तरह की बहादुरी की ज़रूरत होती है वो भी सूरह फातिहा से बहुत आराम से मुयस्सर आ जाएगी। तो ये ज़रूर कंसीडर करें सूरह फातिहा, एमरल्ड स्टोन एंड सदकात और खैरात तो ज़रूर करते रहें। ये सभी सितारों के लिए, ये सिर्फ जेमिनाइज़ के लिए नहीं है। बिल्कुल सही है। हारिस इस्माइल साहब, अब आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक की तरफ चले जाएं हम लोग। मेरी इजाज़त नहीं, मेरी ज़रूरत है, ज़रूर ले लें। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। जी दोस्तों, अब बारी है कैंसर स्टार के दोस्तों की, और मैं जानता हूँ वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारी आएगी कैंसर वालों की। बॉबी भाई भी असल में कर रहे हैं, बॉबी भाई की तरफ से मैंने कहा है। बॉबी भाई के लिए वैसे आज खुशखबरियाँ बहुत हैं, सब कैंसेरियन के लिए बड़ी खुशखबरी। तो ठीक है भाई, पैसे पकड़ लें इनसे, फिर अच्छी अच्छी खबरें सुनाने वाले हैं, कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में। एडवांस बुकिंग जा रही है। ठीक है जी, कैंसर स्टार के लोग 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं, बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, बड़े एनकरेजिंग लोग होते हैं, बड़े प्रोटेक्टिव लोग होते हैं और बड़े काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, बड़े होम लविंग लोग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और जनाब बड़े नाइस लोग होते हैं। क्या बात है इन लोगों की। गाना सुनाएंगे आज ये लोग? बिल्कुल सुनाएंगे। वैसे तो मगरूर भी होते हैं। मगरूर भी होते हैं, वो नहीं बताना था हमने, गाना सुनने के बाद कह रहा था। गाना सुनने के बाद बताना था। हाँ, गलती हो गई। खैर मेरे पास इसलिए खुशखबरियाँ हैं, मेरा ख्याल है खुशखबरियाँ सुनने के बाद शायद इनके दिल का मौसम अच्छा हो जाए। अच्छा, तो कोई गुनगुना दे, मेहरबानी करें। सर खैर मैं जो बात बोलने लगा था, कैंसेरियंस को मून साइन इस हफ्ते 7th हाउस में मुयस्सर है और एस्ट्रो साइंसेज में अगर मून 7th हाउस में हो तो रिश्तेदारी के मामलात बहुत आसान हो जाते हैं, सहल भी हो जाते हैं, खुशगवार भी हो जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, नई अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ, बेसेस, दिल और दिमाग दोनों बैलेंस होकर चलने की क्वालिटी ये इस वक्त कैंसेरियन को मुफ्त में मुयस्सर है। सो इस चीज़ को इस ताकत को यूज़ करें अपनी ज़िंदगी के उन डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए जो घरेलू ज़िंदगी में या अजीज़ व अकारब में पैदा हो गए। इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अपना रवैया भी बैलेंस रखें, मीडियोकर, एक दरमियाने दर्जे का रवैया रखें ताकि वो मामलात को हल करने में जहाँ कुर्बानी देने की ज़रूरत हो वहाँ थोड़ी बहुत कुर्बानी दें और जहाँ पर अपने हक़ हासिल करने की ज़रूरत हो वहाँ से हक़ हासिल करें। कामयाबियाँ इस हफ़्ते बहरहाल मिलेंगी। जब इस हफ़्ते का इख्तिताम हो रहा होगा तो कामयाबियाँ इनकी झोलियाँ भर रही होंगी। बड़ी चालें चलने की ज़रूरत है, विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है, बड़ी चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करना भी इस हफ़्ते बहुत अच्छा रहेगा। ज़िंदगी की जंग जीतने के लिए जिन हथियारों की ज़रूरत होती है, जिन स्पिरिचुअल टाइप ऑफ वेपन्स की ज़रूरत होती है वो इस वक्त इनके पास मुयस्सर है। सबसे बड़ी बात तो अखलाकियात जो जब इमोशनली बंदा बहुत सेटिस्फाइड होता है तो उसकी ज़ुबान से वो जो शरीनी होती है, वो जो मिठास होती है वो सामने आने लग जाती है। सही। तो इस हफ्ते यही कुछ होने जा रहा है। इसके अलावा मेहनत में इजाफा इस हफ्ते ज़रूर होगा लेकिन वो बड़ी कामयाबियों की तरफ भी ले जाएगा। नॉलेज इनका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो जितनी नॉलेज भी गेन करनी है अपने शोबे के बारे में वो ज़रूर गेन करें, उससे इनको एडवांटेजेस मिलेंगे। इनकम के रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं एंड मल्टी भी होते हैं। कई सोर्स ऑफ इनकम की तरफ रिश्ते के बंधन में बंधने के लिए भी दिस इज़ द राइट टाइम। अगर वो कोई कैंसेरियन है, ये सबसे बेहतरीन खबर ये है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। नहीं तो आपके लिए थोड़ी ये, तो आप ये काम कर चुके इसलिए आप 3 दफ़ा भी करना बाकी है। आप बंध चुके हैं भाई, आपको मोटे वाले रस्से बांध दिए गए हैं। नहीं सर, कुछ जंजीरें बंध रस्सों का चुकी हैं। इंतजार है। दीगर चीज़ों में जिन चीज़ों में इन्हें एहतियात बरतनी है वो इतनी खुशगवार तब्दीलियों के बाद फिर भी अगर किसी वजह से लड़ाई झगड़े, उलझन, जहनी कैफियत का डिस्टर्बेंस, ये इसमें से बचें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अपने अंदर करेज कैन सस्टेन करने के लिए उन्हें आयत करीमा की तरफ जाना चाहिए
आज तकरीबन जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ें, उससे सक्सेसेस भी मिलेंगी। और जो इस हफ्ते की कामयाबी है ना, ये साल का सबसे अच्छा सीज़न चल रहा है कैंसेरियन के लिए, ये सस्टेन हो जाएगा, आगे तक चलेगा। एंड आखिरी चीज़, मंडे का दिन, आज का दिन, फिर रेड कलर एंड 2 का डिजिट, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ैसलों को, इन चीज़ों को यूज़ करें अपने फ़ैसलों में, कहीं तो एडवांटेज मिलेंगे। एंड रूबी इज़ द बर्थ स्टोन। अच्छा, रूबी पहने, ठीक है, फिर वो रह positivity जाएगा। के लिए। हाँ एग्जैक्टली। रूबी एक ऐसा स्टोन है फ़हीम भाई जो कैंसेरियन के उन तमाम नेगेटिव पहलुओं को रिजॉल्व कर देगा जिनको वो अपनी ज़ात से खुद क्रिएट कर लेते हैं, और रूबी उसे रिजॉल्व कर। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, अब हम बताएंगे लियो के बारे में, और फिर उसके बाद देखते हैं, हम वक्त हुआ तो आगे पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे या बॉबी भाई की तरफ चलेंगे, ये भी कुछ नहीं पता। लियो की तरफ चलते हैं। लियो जो है ये 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। बड़े कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, बड़े एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, और बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, नोबल लोग होते हैं, लॉयल होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, फ्रेंडली और फन लविंग लोग होते हैं, चीयरफुल होते हैं, इनकरेजिंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और बड़े जेनरस लोग होते हैं। ये रूल करने के लिए पैदा होते हैं इस दुनिया में। इनके बारे में ये लिखा हुआ है, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो पाला नहीं पड़ा उस तरह। तो जनाब हारिस अज़मी साहब, आप बताइए इनका ये हफ्ता कैसा है? जब इनसे लियो वालों से कभी पाला पड़ेगा ना, आप वाकई फील कर जाएंगे, ये मेरा भाई है, फिर आपको फील हो जाएगा कि ये ना लियो वाकई बॉर्न फॉर द रूल्स। खैर, ये हफ्ता मादी फ़वाद का, दुश्मनों पर इस हफ्ते फ़तह हासिल करेंगे। ये उनकी उन क्वालिटियों में से एक है कि जिन क्वालिटियों के लिए वो पैदा होते हैं, दुश्मनों पर फ़तह और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते जाएंगे। लेकिन सब झंडे गाड़ने के लिए, सब कामयाबियाँ हासिल करने के लिए एक तो बेस चाहिए होता है, दूसरा प्लानिंग चाहिए होती है, तीसरा रिसोर्सेज चाहिए होती है। 2 चीज़ें तो इस हफ्ते मिलेंगी। एक मिलेगी वक्त की सपोर्ट, ये बेस बना देगी। दूसरे हैं रिसोर्सेज, वो आपके पास अगर मौजूद हैं तो वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब आपकी सख्त मेहनत की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ है जो आप ही कर सकते हैं, ये सितारे आपको नहीं दे सकते। मादी फ़वाइद हासिल होंगे, आपकी सेहत और आपकी रूहानियत, आपके मामलात कंफर्ट जोन में है, इस वक्त कंफर्ट की तरफ जा रहे हैं। आला तालीम की लगन इस वक्त बहुत फ़ायदा दे सकती है। छोटी छोटी ख्वाहिशात, बंदे की वैसे छोटी ख्वाहिशात नहीं होती, ये कहने की बात है। ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं पली रही होती हैं। ये तो एक चीज़ है, लेकिन छोटी और बड़ी नहीं होती। हाँ, असल मामला क्या है कि जो चीज़ मुयस्सर आ गई वो उसके लिए कॉमन हो गई, छोटी हो गई। जो चीज़ मुयस्सर ना आए, वो हो चाहे छोटी, वो फिर उसके लिए तो बहुत बड़ी होती है। सही बात। खैर, कोशिशों का फल सही अंदाज से इस हफ्ते मुयस्सर आ सकेगा। आपकी शिकायत का लेवल कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और मून इस वक्त 5वें घर में है। बड़े मकासद की तकमील के लिए अगर बैरून मुल्क जाना पड़े तो जा सकते हैं। बैरून मुल्क के सफ़र की लाइन भी खुली हुई है। औलाद, बीवी या घर, इस तरह की खुशियाँ भी आपको मुयस्सर आ सकती हैं। औलाद की तरफ से, बीवी की तरफ से या घर की तरफ से आपको खुशियाँ मुयस्सर आ सकती हैं। और इसे बख्त आवरी का वो एडवांटेज कहते हैं जो आपने नहीं किया होता, औलाद की तरफ से मिल जाता है या बीवी की तरफ से मिल जाता है या किसी के करने से जो आपको एडवांटेज मिल जाता है, ये वो है। एंड शादी के दौर का भी आगाज़ है। ये दूसरा सितारा है मून, और उसके बाद फिर लियो। अब विर्गो के लिए भी शादी का दौर खुला हुआ है। जब उनकी बारी आएगी मैं बयान करूँगा। बिल्कुल सही। रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ ऐसे स्टार्स सपोर्ट कर रहे हैं जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले ल्यूज़ हैं या विर्गोज़ हैं, वो इस वक्त अच्छे टाइम में है। लिब्रा के बारे में भी कोई अच्छी खबर है? अगले हफ्ते आ जाएगी, अगर इस हफ्ते नहीं, ये सितारा तो चल ही रहा है। इस हफ्ते फिर मैं घर चला जाऊँ? तो आप घर जाएं, आपकी तो शादी हो चुकी है। अब आप इस बात की इस हकीकत, अरे बॉय भाई कितने साल हो गए इनकी शादी को? सर उन्होंने कहा आहिस्ता। असी रौला पा देना, असी भी तो खैर कितने साल हो चुके हैं? काफ़ी साल हो गए, और अभी तक इन्होंने इस हकीकत को हजम नहीं किया। नहीं, सबको पता है माशाल्लाह। ये लिब्रा बहुत ही हाज़मे मैं उसे के शो पे भी लेके आया हूँ एक दफ़ा, आपको पता है। हमने एक शो किया था अपना बाहर एक प्लेलैंड में, तो वहाँ मैं अपने बेटे के साथ आया था। आपने 4 साल पहले किया, आपने फिर समझा लोग भूल गए होंगे। 4 साल तो अच्छा खैर आप बताएं। अच्छा खैर, अगले कम्युनिकेशन, क्रिएटिव स्किल्स, पॉजिटिव वाइब्स, बात मनवाने का सही टाइम। ये मैंने जो 4 फैसिलिटीज़ सितारों की तरफ से बयान की, ये बहुत बड़ी है, इन्हें कैच करें। क्रिएटिव स्किल्स, पॉजिटिव वाइब्स,
कम्युनिकेशन एंड बात मनवाने की सलाहियत। नेगेटिव चीज़ों में, दूसरों की बातों में हरगिज़ ना आए। जो प्लान आपके पास है उसी प्लान को परफॉर्म करें। जज्बात की वजह से गलत फहमी हो सकती है, ये भी नेगेटिव स्किल है इस हफ्ते, गलत फहमियों में। और दिल और मैदे के अमराज की तरफ से मोहतात रहें। अगर वो दो ऑर्गन आपके सेंसिटिव हैं तो ज़रूर केयरफुल रहें। एज अ ल्यू आप भी रूबी या एमरल्ड दोनों में से कोई एक पहन सकते हैं या पर्ल्स की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो जनाब वक्त है एक ब्रेक का, मगर नहीं, वक्त है फुरकान बॉबी की आवाज़ से कुछ सुनने का और उसके बाद ब्रेक पे जाने का। तो वो भाई आ जाए मैदान में। सर कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना माही वे चन वे तेनू होर की मैं कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। जी करे कोल बैठी रहा, बैठी बैठी मैं कुछ ना कहूं। जी करे कोल बैठी रहा, बैठी बैठी मैं कुछ ना कहूं। माही वे चन वे तेनू होर की मैं कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। वक्फे के बाद आप सब देखने वालों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। हफ्ते का पहला दिन सितारों के हवाले से हमारे शो के सितारे हारिस अज़मी साहब हाल बता रहे हैं और अभी तक लियो दोस्तों तक को बता दिया गया है कि उनका ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कैसा गुजरने वाला है। और अब बारी है विर्गो दोस्तों। जो विर्गो हैं ये जनाब 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। इनके बारे में कहते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं और बड़े डेडिकेटेड लोग होते हैं, क्रिएटिव, रिलायबल, काइंड, एफिशिएंट, हेल्पफुल, थॉटफुल और बड़े चार्मिंग लोगों का स्टार होता है ये। हारिस अज़मी साहब क्या क्या खबरें लाए हैं आप विर्गो के लिए? पहले वक्त की खबरें सुनाता हूँ विर्गो की। बिल्कुल। वक्त इंतहाई मुफीद चल रहा है विर्गोस के लिए। सितारों की सपोर्ट उनकी फितरत को इन्हेंस कर रही है और इस सपोर्ट से उनका दिमाग तेज़ चलेगा और इस तेज़ चलने से जो जहनी काबिलियत के जितने भी काम हैं और वो विर्गोस कर रहे हैं, औरत हो या मर्द, वो बहुत अच्छे अंदाज से खुशउस्लूबी बग़ैर थकावट के पूरे कर पाएंगे। अब नौकरी के शोबे से कुछ खुशखबरियाँ हैं। नौकरी के शोबे में मज़ीद कामयाबियाँ मिल सकती हैं इस हफ़्ते। नौकरी पेशा लोगों की जॉब स्विच होना या डेवलपमेंट्स आना, इंक्रीमेंट्स लगना, ये पॉसिबल है, या बॉसेस के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाना। और जो लोग जॉब के हसूल के लिए विर्गोस कोशिशें कर रहे हैं वहाँ भी कुछ आसानियाँ देखने को मिलेगी। इज़्ज़त, सेहत और मोहब्बत, ये तीन फैक्टर्स में जो कमज़ोरियाँ थी, फीलिंग थी या कमज़ोरियाँ हकीकी थी, इन फीलिंग्स का भी खात्मा है और कमज़ोरियाँ अगर हकीकी थी तो उनका भी खात्मा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इज़्ज़त, सेहत और मोहब्बत, यानी कि इसकी तरफ से जितनी परेशानियां थी, मसाइल थे, वो सब सॉल्व होते हुए नजर आते हैं। चाहे वो सिर्फ थिंकिंग की हद तक थे, चाहे वो हकीकी भी थे, तो रिजॉल्व होते हुए नजर बिल्कुल सही। करीबी अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब या तजर्बेकार लोग जो एक्सपीरियंस्ड हो, उनसे फ़ायदा होगा। अजीज़ व अकारब से फ़ायदा होगा, दोस्तों से फ़ायदा होगा या तजर्बेकार लोगों से फ़ायदा होगा। दूसरों पर एतमाद करने की ज़रूरत है। शक डेवलपमेंट इसका मतलब है हो रही है, तभी तो ये चीज़ आई है कि दूसरों पर एतमाद करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगली खबर ये है कि ज़रूर से तो मेरा ख्याल है वैसे ही सारे रिलेशन सब कुछ ही ख़त्म हो जाते हैं। किलिंग है, वो तो पॉइजन है। मैं आपको किसी दिन इस टॉपिक पे बात करूँगा, बिल्कुल पॉइजन। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से ना लगाएं, वो आपके लिए फिर तकलीफ़ दे
होना शुरू हो जाएगी। हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये वो कैलकुलेशंस के इवज़ जो मैं अपना तजर्बा उनको बयान कर रहा हूँ। एंड पर रेमेडीज़ भी मैं दूंगा कि इसके बावजूद अगर फीलिंग्स में शकूक पैदा हो रहे हैं, कुछ एक दो नेगेटिव न्यूज़ एंड पर और भी बताऊंगा, उन फिर सारी चीज़ों का खात्मा बहुत आसानी से जो रेमेडी मैं दूंगा उससे हो जाएगा। वो मेरे फिर एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं। कमज़ोरियों पर काबू पाने का भी यही सही टाइम है। अकेले रोने धोने से वैसे होगा भी कुछ नहीं। अकेले रोने धोने की बजाय मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़े, और मजबूती की जो ज़रूरत है वो ये वक्त पूरा कर देगा। बिल्कुल सही। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसमें बहस और तकरार से परहेज़ करने की अशद ज़रूरत है। शक और शुबे में मुब्तला होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अच्छा। एंड पर फजूल खर्ची से नुकसानात बढ़ेंगे। अच्छा। रेमेडी ये है कि एक तो बीइंग अ विर्गो या तो रूबी पहने या येलो सफ़ायर पहने, ये बहुत अच्छा स्टोन है। उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आगे लिब्रास के लिए भी, ये दोनों के लिए कंजक्टिव स्टोन, कंजक्टिव स्टार के लिए एक ही स्टोन है। या लतीफ़ो या वदूदो या कवियो, या लतीफ़ो या वदूदो या कवियो। जितना विर्द कर सकते हैं उतना ही कम है। ओके। जितना ज़्यादा करेंगे ये जो रूहानी डिजीज़ हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये दिस इज़ अ पावरफुल कैलकुलेशन, बिकॉज के ये कुछ कैलकुलेशंस करते हुए हमें उबहाम होते हैं, मतलब सितारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, हम लोग अपने अज्यूम करते हैं। बट इसका जो रिज़ल्ट है ये बड़ा ही वाज़े बोल्ड रिजल्ट्स आए थे, लिहाजा इसलिए मैंने कैलकुलेशंस को बहुत ही एक एतमाद से बयान किया है, क्योंकि ये कैलकुलेशन प्रॉपरली परफॉर्म होंगी। बिल्कुल सही। इनकी रेमेडी आपने बता दी। यस, या वदूदो या लतीफ़ो या कवियो, बिल्कुल सही। और रूबी और येलो सफ़ायर। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, लिब्रा दोस्तों की अब बारी है। लिब्रा जो हैं ये 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े आइडियलिस्टिक लोग हैं, इजी गोइंग लोग होते हैं, सिंसियर होते हैं, फेयर होते हैं, और बड़े वेल बैलेंस्ड लोग होते हैं, सोशल होते हैं, और जनाब बड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, चार्मिंग, क्रिएटिव, रोमांटिक और स्टाइलिश लोग होते हैं जनाब। ये ऐसे लिखा हुआ है, मैंने नहीं, ये लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको मैं। किसी अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं ऐड किया इसमें। किसी अक्लमंद आदमी ने लिखा है तजर्बे से। यानी कि आज लगता है अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही। मेरे पास अच्छी खबरें, हाँ। एक दो बुरी खबरें हैं, लेकिन वो एंड पर वो असल में कामल तो बुरी खबरें पहले बता दें। पता है, पहले कड़वी चीज़ खाने के बाद अगर मीठी अगर खाई जाए ना तो वो जरा मुंह का टेस्ट अच्छा रहता है। अच्छा, फिर आप कहेंगे और दो। नहीं नहीं, बस काफी है यार, मतलब पेट थोड़ा भरते हैं। अगर इनके रूल पर चला जाए तो 3 बुरी खबरें। लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत है, बचने की। अच्छा, बचने की ज़रूरत है। ओके। खैर, मैदे के अमराज से बचने की ज़रूरत है, एंड जल्दी अमराज से बचने की ज़रूरत है। ठीक है। जो लोग इस सेक्टर में सेंसिटिव हैं वो थोड़ा मोहतात रहें। अब आगे जितनी खबरें वो सब की सब पॉजिटिव हैं। जनरल ओवरव्यू बयान करता हूँ। कुव्वत फ़ैसला बहुत ताकतवर होगी। कैप्टन पावर, डिसीजन मेकिंग, अग्रेसिव डिसीजंस, एग्जैक्टिव डिसीजंस ये इस हफ्ते लेना बेहतर भी रहेंगे और ले भी पाएंगे। ठीक है। रिसोर्सेज का जो फुकदान था, वसाइल जो कम थे, उम्मीद है कि रिसोर्सेज बर आ जाएंगे, मुयस्सर आ जाएंगे। मेहनत का सही रुख तयन करने की इस हफ्ते ज़रूरत है। अपने विजन को रिफ़्रेश करें, अपने प्लानिंग्स पर नज़र षानी करें। अगर कोई प्लान बदलने की ज़रूरत है तो बदलिए, स्टबन मत होइए, रुकिए मत। और इस वक्त आपके प्लान्स का बदलना पॉजिटिव साबित होगा। तो रुके हुए काम या अधूरे काम अगर उन्हें कुछ अरसे के लिए रोक कर आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा मुस्बत होगा। किरदार साजी इस वक्त आपकी शोहरत में इजाफा करेगी। अगर आप अपनी शख्सियत पर काम करेंगे या अपने वो जो किरदार, जो छुपी हुई सलाहियतें उस पर काम करेंगे तो वो आपको दोनों सूरतों में शोहरत देगी। ये लोहे से भी नुकसान होगा इस हफ्ते। लोहे की लेन देन, लोहे के किसी कारोबार में मुब्तला हैं तो उसकी लेन देन को पीछे थोड़ा सा रोका जा सकता है, दीगर कामों में को किया जा सकता है। आयरन इस हफ्ते इनको रास नहीं है। बिल्कुल सही। अगली एक चीज़ अजीब है, मैं सितारे की चाल बयान करूंगा तो बहुत डिफ़िकल्टी होगी। मैं ज़्यादातर सितारे के जो कंक्लूजन्स हैं वो आपको दे रहा होता। इस हफ्ते लिब्रास को अपना हक मांगना चाहिए। अच्छा, हक मिलने के चांसेस हैं। सो अगर हक नहीं मांगेंगे तो फिर जारी बात है, आप सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर अगले वाले के ईमान पर जब उसके पास फेंकने वाले पैसे हो जाएंगे तो वो दे देगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हक मांगेंगे तो बहरहाल आपको फ़ायदा होगा। नेचर को पसंद करने की ताकत इस हफ्ते आपको बहुत बड़ी खुशी देगी। ओके। अमली कामों को
करने की ज़रूरत तो है, लेकिन रेस्ट लेस होने से भी बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, रेस्ट भी करना है। हाँ, और आखिरी चीज़, रुपए की तंगी आड़े नहीं आने देनी आपने। बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। और रेस्ट की जहाँ तक बात कर रहे हैं वो मैं अभी से शुरू करूँगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बताते हैं आपको मजीद सितारों के बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आरएस भाई, देखा आपकी बातों पे हम किस तरह अमल करते हैं। आपने कहा रेस्ट की ज़रूरत है, हमने कहा फ़ौरन ब्रेक चाहिए हमें। सही, ठीक, अब हम वापस आ गए हैं, इजाज़त है आपकी? अगले सितारे पे आ जाएं हम? बिल्कुल आ जाए जी। अच्छा, इसके इससे बारे में पहले कि मैं कुछ और कह दूं, आ जाए। लिब्रा की कुछ चीज़ें रह तो नहीं गई बाकी? कुछ एक दो चीज़ें हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यार, बता। मैं कैसे दो इनकार कर न्यूज़ेज रह गई थी। सकता? दो न्यूज़ रह गई। ट्रैवलिंग सेक्टर लिब्रास के लिए खुला है, उन्हें मार्स बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और ट्रैवलिंग सेक्टर में से कुछ बड़ी और अचानक कामयाबियां भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। वो जो वसाइल बढ़ने वाली क्वालिटी थी वो ट्रैवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिले। और जो मैंने बुरी खबरें सुनाई थी मैदे के अमराज या वो जल्दी अमराज, वो सब गलत थी, वो सही थी। अब उनके साथ एक और खबर ऐड हो अच्छा, गई। वो क्या है? और ख़बर ये ऐड हो गई है कि बुज़ुर्गों के साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से कुछ मामलात उलझ सकते हैं। मशवरा ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रखें, लेकिन बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करें। ये तो इशारा आपकी तरफ जा रहा है मेरा। बस चाहे बुजुर्गों मेरी के साथ ताल्लुकात। हारिस भाई, ये क्या हो गया है? स्कॉर्पियो की बारी है यार। रुक जाए ना, इसको तो क्लियर कर दे, मैं कंफ्यूजन में रहूँगा पूरा हफ्ता। चलिए ठीक है, स्कॉर्पियो की बात। स्कॉर्पियो जो है ये 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। आर्टिस्टिक स्किल्स रूज पे होती है इन लोगों की, हारिस अज़मी साहब कहते हैं। जनाब, ये बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, शार्प लोग होते हैं, ब्रेव एंड लॉयल लोग होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं जनाब, सोशल होते हैं, बेहतरीन मेमोरी वाले लोग होते हैं। हारिस अज़मी साहब, क्या खुशखबरियाँ लेके आए आप इनके लिए? जिस ट्रेड पर कोई शक होता है ना, उस पर ये कह देते हैं ये हारिस अज़मी साहब कहते हैं। नहीं नहीं, मुझे शक, ऐसी बात ही नहीं। देखें, जो पक्की चीज़ है वो मैं कहता हूँ हारिस अज़मी साहब ने कही है ये। अच्छा, खैर, बहरहाल ये ट्रेड्स मेरे लिखे हुए नहीं हैं, ये नहीं, आप मुझे बताएं कि ये जो स्कॉर्पियो होते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स इनकी उरूज पे नहीं होती? बेहतरीन है। वो भाई यार देखें, ज़बरदस्ती मुझे जो है ना वो एक सहाफ़ियों की तरह मुझे घुमा फिरा के ना वो कहाँ पे लेके आ रहे हैं, और हालांकि ऐसी बात नहीं है कोई। ये भी बल्कि सियासी नहीं बल्कि 86-87 बयान दे रहे हैं। जी, अच्छा, टाइम कम रह गया, आगे 4-5 सितारे अभी बाकी। ओह यस। स्कॉर्पियो बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने की फ़िज़ा बन गई। अच्छा, इनके ऊपर लगी हुई सुस्ती की तोमहात, नाकामी की तोमहात छटना शुरू हो गई, तो लोग एडमायर करेंगे। और आज के टॉपिक पर ये भी पूरा उतरेंगे कि अब लोग इन्हें एडमायर करना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ सक्सेसेस। बिल्कुल सही। शख्सियत में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी, और ये मुस्बत तब्दीलियाँ उनके खुद के लिए भी मोटिवेशनल एबिलिटीज़ पैदा करेंगी। सितारों की चाल में किसी बड़े फल, किसी बड़े कामयाबी की उम्मीद पैदा हुई है, सडन गेन, और उससे उदासी कम होगी, गम कम होगा, मनफी सोच में कमी आएगी। यहाँ तक कि वो जो बुरे ख्वाब आते थे ना नाकामी के दौर में, वो भी आना बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। बदएतमादी और सुस्ती, ये भी उसी सितारों की चाल से ख़त्म हो जाएगी। तो ये 5 बड़ी चीज़ें सिर्फ एक मरकरी स्टार की सपोर्ट से रिकवर हो जाएगी। ये क्रान करेगा मून के साथ। गम, उदासी, मनफी सोच, बुरे ख्वाब, बदएतमादी, सुस्ती, इन सब चीज़ों में कमी आएगी। पुराने मामलात में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुराना मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो यू कैन गो विद द न्यू विजन, आप नई प्लानिंग करें। इत्मीनान की कैफियत बहरहाल रहेगी आपके। इन सब चीज़ों के ख़ात्मे के बाद एक इत्मीनान कल्ब बहरहाल ज़रूर मुयसर आएगा। तालीमी काबिलियत अगर बढ़ाना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, फ्यूल मौजूद है। फाइनेंशियल फ़वाइद हासिल करने के लिए मशवरे से काम लेकर आगे चलें। अच्छा, इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, अगर बहुत ही तजर्बा हासिल है, पहले से कोशिशें चल रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप किसी से मशवरा करके आगे चलें। मनफी सोच में कमज़ोरियों, जिस्मानी कमज़ोरियों को फील कर सकते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी में काम करते हुए थोड़ी
थकन हो सकती है, थकन हो सकती है। रेस्टलेसनेस, अलहदा रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अलहदगी की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डिसअपॉइंटमेंट से भी बचें। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। एंड स्कॉर्पियोज़ का मैं बहुत कायल हूँ कि बहुत थोड़ी सी पॉजिटिविटी इन्हें बहुत बड़ा जंप देती है, बहुत बड़ी चेंज लाती है। तो इनके पास तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी मौजूद है। इस अच्छी खासी पॉजिटिविटी को ट्रैक फुल करने के लिए ओपल स्टोन की केमिस्ट्री बहुत मददगार साबित होगी। ओके। और ये जो सलाहियतों का हफ्ता है ये फिर कंटिन्यू भी कर जाएगा। बिल्कुल एंड सही ओपल ज़रा फाइन क्वालिटी का लें। ओपल में अगर कोई कमी होगी तो वो फिर इतना अच्छा रेडियो एक्टिव पहले ही नहीं होता, फिर ऊपर से अगर कोई अच्छा पीस ना पहना जाए तो उसके कोई बड़े एडवांटेज नहीं मिलते। वाटर ऑस्ट्रेलियन ओपल की तरफ जाए, फायर वाटर ऑस्ट्रेलियन ओपल, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सही। अच्छा, वो एक स्टोन के हवाले से कुछ लोग जो है ना अलग अलग बात करते हैं। कोई इस तरह से रगड़ा जाए तो ये हो तो ये असल होता है, कोई कहते हैं कि स्टोन के ऊपर बाल रख के उसे आग लगाई जाए तो बाल को आग ना लगे तो वो असली होता है। पता नहीं कितनी ऐसी कहानियाँ हैं। आप वैसे क्या कहते हैं कि स्टोन जो सही प्योर होता है उसकी क्या निशानी होती है? ये दीगर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जैसे कि मिथ्स कह सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में एक घरेलू से आजमाइशी टोटके, तो देयर इज ओनली टोटके। अलबत्ता एक कुछ चीज़ें सही भी थीं, जैसे किसी स्टोन की हार्डनेस या जेन्युइनिटी चेक करने के लिए उसे किसी शार्प एज के साथ रगड़ते थे। अगर वो हार्ड स्टोन होगा तो वो उसके एजेस जो हैं वो चिप आउट नहीं होते थे। अगर वो चिप आउट हो जाते तो दैट मीन्स दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक या सम अदर मेटल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्टोन होगा वो तो नहीं करेगा। बाकी ये बाल का जलाना, दूध में रख के चेक करना, धूप में रख के चेक करना, आग लगा कर चेक करना, ये स्टोन को ख़राब करने वाली बात है। असल स्टोन वैसे ऐसे लोगों के हाथ में नहीं होता। और बाल भी ज़ाया हो गया एक, बाल भी ज़ाया, ये भी ज़्यादती होगी। खैर, तो जनाब बहरहाल ये एक केमिस्ट्रिकल एनालिसिस से ही पता चलता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सजिटेरियस के बारे में बात करेंगे जनाब। ये 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होते हैं। ये सैर व सियाहत के दिलदादा होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, और उसके साथ साथ इनकी जजमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है। सिंसियर फेयर लोग होते हैं, ओपन और ऑनेस्ट लोग होते हैं। इनका ये हफ्ता कैसा है? सजिटेरियस अच्छे ही जा रहे हैं, और उस अच्छाई में 2-3 शोबे और अच्छे हो गए, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग इनकी बड़ी कामयाबियाँ इन्हें देगी। मनसूबाबंदी इनके लिए इंतहाई कारगर साबित होगी। तिजारत फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। जो एम्प्लॉइज़ सजिटेरियस हैं वो भी खुश उसलूबी अपनी ड्यूटीज़ निभाते रहेंगे। सॉरी। सेहत की खराबियों के भी दूर होने के चांसेस कुछ अच्छे सितारों की सपोर्ट से बन गए हुए। कमियां, कमज़ोरियां, तकालीफ, इनका भी खात्मा देखने को मिलेगा। छोटी मुश्किलात को बहरहाल अहमियत देकर रिकवर करें, छोटी मुश्किलात को इग्नोर ना करें। ये सजिटेरियस ऐसी नेचर के होते हैं, इन्हें छोटी मुश्किलात ज़्यादा उलझन देती है, बड़ी मुश्किलात को खुश उसलूबी टैकल कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए छोटी प्रॉब्लम्स को रिलेशनशिप सेक्टर को बड़ी तकवीत। इनका रिलेशनशिप पिछले दिनों कुछ उलझा हुआ था, या फिर वो जो 37 के दिनों से जो दावतें पैदा हो गई थी, लेकिन अब वीनस इन्हें सपोर्ट करने लग गया। और वीनस की सपोर्ट है भी 5वें घर में, बहुत रोमानवी होने वाले हैं, और रोमानवी दुनिया में बड़े फैसले भी एक्सपेक्टेड हैं इस हफ्ते। तो अगर अपने साथी का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अपने कंपेनियन का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मर्द हो या औरत, तो दिस इज़ द राइट टाइम। वीनस की सपोर्ट है और आगे लंबी चलेगी। बिल्कुल सही। नुमायां कारकर्दगी गलतियों को दबा देगी इस हफ्ते। गलतियाँ दबी रहती हैं। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर वो छोटी छोटी बुराइयाँ किसने देखनी है? हाँ, लेकिन वो गलतियाँ सुधारने की ज़रूरत है। अच्छा है वो, ठीक है। जिस्मानी तवानाई बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए आदतों को भी अच्छा करें और अपनी लाइफस्टाइल, खाने पीने के स्टाइल को भी अच्छा करें। ख्वाहिश में इस हफ्ते इजाफा रहेगा सजिटेरियन। फैमिली की भलाई की कोशिशें आपको इत्मीनान देंगी। नेगेटिविटीज़ में इनका भी हफ्ते का इख्तिताम अखराजात से गुजरेगा। मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने से ये अखराजात कंट्रोल किए जा सकते हैं। बुरी आदतों से भी दूर रहें एंड कोशिश करें शॉर्टकट्स ना ढूंढें। अगर शॉर्टकट ढूंढेंगे वो तो किसी को भी नहीं ढूंढने चाहिए, इन्हें तो स्पेशली नहीं ढूंढने चाहिए। बिल्कुल सही है जनाब। और एक रेमेडी आकर देते हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, फिर आके आपकी रेमेडी बताएंगे और कैप्रिकॉर्न के बारे में बड़ी खास खबरें आज। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से हाजिर हैं आप दोस्तों की खिदमत में,
हारिस अज़मी साहब सेजिटेरियस स्टार के दोस्तों के बारे में बता रहे थे कि उनके लिए ये खुशखबरियाँ हैं और यहाँ उन्हें मोहतात रहना है। कुछ रेमेडीज़ बाकी थी या कुछ खबरें बाकी थी? रेमेडीज़ खबरें सब सुना दी थी। ठीक है। रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर इस वक्त की सिचुएशन को काउंटर करने के लिए बहुत उम्दा है। ब्लू सफ़ायर वैसे भी सैटर्न के दौर में हमने उन्हें पहनने के लिए कहा था, तो वो अभी भी कंटिन्यू रखें। साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें और या मुसब्बिबुल असबाब कसरत से चलते फिरते उठते बैठते इवन कारोबार पर भी वो पढ़ते रहें, उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। और कोशिश करें कि वैसे भी किसी न किसी ज़िक्र में मुब्तला रहा करें। ये दिल की सख्ती को दूर करने के लिए अल्लाह की याद जो है ये बड़ा उम्दा रेमेडी भी है और ट्रीटमेंट भी है। बिल्कुल सही है जनाब। तो अब बारी है कैप्रिकॉर्न। कभी कभी हम लोग इसलिए सितारा स्किप कर देते थे या करने की कोशिश करते थे कि वो बहुत अच्छा होता था। तो कोई ऐसे चांसेस भी हैं अगर कोई सितारा थोड़ा अजीब हालात से गुजर रहा हो उसे स्किप कर दिया जाए? कैप्रिकॉर्नियन और नहीं जी, हमने स्किप कभी नहीं किया। दिल तो बहुत किया है कभी करने की कोशिश की, हाँ नाकाम कोशिश। कैंसर के बारे में बात ना करें, ठीक है। तो अक्सर दिल किया है हमारा कि वो भाई हमें वो मज़े से कोई चीज़ नहीं सुना रहे, हमने इनका स्टार ही नहीं, हमने भी नहीं सुनाना। मगर फिर भी सर आपको पता है हमने कभी एंड में सुना ही दिया कभी किसी का। तो कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न जो है ये 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग हैं। रिसोर्सफुल लोग होते हैं जनाब, ऑर्गेनाइज्ड लोग, गोल ओरिएंटेड, स्ट्रॉन्ग विल वाले, एफिशिएंट, हाई स्टैंडर्ड्स वाले, हार्ड वर्किंग लोग, लॉयल, सब्र करने वाले और बड़े रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल लोग होते हैं। इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं सितारों की दुनिया में, ज़रा ये बताइए। कैप्रिकॉर्नियन में जितनी खबरें सुनाऊंगा ये सारी खबरें थोड़े थोड़े अंदाज से किसी को जो इब्तदाई कैप्रिकॉर्नियंस हैं उन्हें ज़रा ज़्यादा इसका सामना है, जो मीडियम कैप्रिकॉर्नियन है उन्हें ज़रा कम है और आखिर वालों को उससे ज़रा कम है। लेकिन ये सब जो भी चीज़ें हैं ये हैं वक्ती, हमेशगी नहीं है। कैप्रिकॉर्नियन अपनी सलाहियतों में गैर मामूली होते हैं और इन सलाहियतों को वो बहुत अच्छे अंदाज से टैकल भी कर जाएंगे और संभालने की कुदरती तौर पर उनमें ताकत भी है। रही सही कसर तो थोड़ी बहुत हम लोग अपने तजर्बे से, अपनी इल्म से जो आपको इलाज मैं प्रिस्क्राइब करूँगा वो भी आपको रिकवर कर देगा। बट खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। सैटर्न के दौर की वजह से सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, खबरें अच्छी नहीं है मगर उनके कोई हल तो है ना आपके पास? ऑब्वियसली सारी चीज़ों का सलूशन है और कैप्रिकॉर्नियन के लिए तो ये सलूशन इसलिए ज़्यादा बहुत आसानी कर देगा कि उनकी अपनी ज़ाती सलाहियतें बहुत ही ताकतवर हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा जी। खुफिया दुश्मनों की तरफ से मामलात में सख्ती पैदा हो सकती है, तो इसलिए खुफिया चालों की तरफ थोड़े तवज्जो दें, बहुत ही ज़्यादा आँखें बंद ना रखें। नौकरी पेशा कैप्रिकॉर्नियन तनाव का शिकार रह सकते हैं। ज़ाती कारोबार करने वाले भी छोटी छोटी उलझनों, छोटी छोटी ताख़ीर की वजह से थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी हैं, अभी बड़ी ही नहीं है। कोई भी करीबी दोस्त की नाराज़गी सामने आ सकती है। आपको बैक फुट पर रहते हुए इस वक्त मामलात को टैकल, कंप्रोमेटिव माइंड से मामलात को हल करने की कोशिश करनी। जल्दबाजी नुकसान करेगी। बाहमी मशावरत इस वक्त बहुत बड़ा वेपन आपका साबित होगी। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना लाइफ के फ़हीम भाई, वो भी इनको सपोर्ट करेंगे इस वक्त। पैसे के नुकसानात से बचने की कोशिश के लिए भी ज़रा आंखें और कान खुले रखें। एंड आखिरी चीज़, रिश्तों में तनाव की वजह से सलाहियतों को जंग लग सकता है, इसलिए कोशिश करें कि रिश्तों के तनाव से भी बचें, और जब रिश्तों के तनाव से बचते रहेंगे तो सलाहियतों को जंग भी नहीं लगेगा। रेमेडी ये है कि या हय्यो या कय्यूम जितनी कसरत से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़ें, सूरह नजम रात में पढ़ें। रूबी इज़ द बर्थ स्टोन, रेड इज़ द लकी कलर, 4 इज़ द लकी डिजिट। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो अब इसके बाद बारी है एक्वेरियस दोस्तों की। ट्रेंड सेटर्स होते हैं जनाब, ये ट्रेंड सेट करते हैं, क्या बात है इनकी। 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होते हैं और जनाब बड़े थॉटफुल और फेयर लोग होते हैं, लॉयल फ्रेंड्स कंसिडर किए जाते हैं, आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं जनाब। और ये तकरीबन अगर इनके सारी क्वालिटीज़ का एक ग्राफ देखा जाए तो एक बड़ा इक्वल सा और परफेक्ट होते हैं इन एवरी वे जनाब।
क्या खबरें? ज़्यादातर खबरें वही कैप्रिकॉर्न से मिलती जुलती हैं, क्योंकि दौर इनको भी सैटर्न का ही चल रहा है, लेकिन इनके पास जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ज़हनी जरखेज़ी इनके पास मौजूद है, फ़ैसले बर वक्त कर पाएंगे, और जज्बाती जो इनकी क्वालिटी है, जज्बात की जो क्वालिटी है वो इनके बहरहाल काम आएगी, लेकिन उस वक्त तक जब तक जज्बात को कंट्रोल रखा जाए। अगर गुस्से की तरफ जाएंगे तो नुकसान होगा। अदरवाइज़ जो छोटी छोटी खबरें हैं, जिनके लिए वो छोटी हैं उनके लिए तो वो वाकई छोटी हैं, जो ज़रा हसास है उस सेक्टर में उनके लिए वो बड़ी है। तबीयत में सेंसिटिविटी का पहलू बढ़ेगा, छोटी खबर भी बड़ी लगेगी, मामलात में भी ताख़ीर हो सकती है। अच्छा। और अखराजात में इजाफे की वजह से कर्ज़ा लेना पड़ सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबल। लेकिन ये खबर उन्हीं के लिए ना जिनके वसाइल ज़रा कम है, जिनके वसाइल स्ट्रॉन्ग है, वो क्यूरियस होने के बावजूद भी इस खराबी से बचे रहेंगे। बहरहाल लव सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी कुर्बानी देंगे, अभी भी अपने रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो अभी ज़रा रुके रहें। और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त या कीमती अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त में इस वक्त कम से कम हिस्सा लें, जो बहुत ज़रूरी हैं और जिनका रिज़ल्ट यकीनी है वो तो कर लें, लेकिन जिन में अभी गैम्बलिंग फैक्टर है उससे ज़रा परहेज़ करें। मुस्तकिल मिजाजी में कमी महसूस होगी है क्यूरियस थोड़ी सी, लेकिन अगर आपके पास इरादे ताकतवर हैं तो उस मुस्तकिल मिजाजी को अपनी मेहनत और मुशक्क़त से रिकवर कर सकते हैं। अनसर्टनिटी का सामना भी है, जो कुछ सोचा है वैसा नहीं होगा, जो कुछ नहीं सोचा वैसा हो जाए, एंड आखिर में कामयाबी करीब आकर दूर हट सकती है। रेमेडी में एक्वामेरीन है, इलाज के तौर पर एक्वामेरीन जितना बड़ा स्टोन हो सके, 10 कैरेट 11 कैरेट पहन सकें, एंड चलते फिरते सूरह शम्स। अच्छा ठीक है। इन रेमेडीज़ के बाद वो जो कामयाबी आखिर में आके दूर हो सकती है, इसका आपसे बचत हो सकती है? नॉट ओनली फॉर दिस बट वो जायचे की जितनी खराबी है वो सब रिकवर। ओके जनाब, बिल्कुल। स्पाइसेस की तरफ आएंगे। 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होने वाले लोग, सेंसिटिव लोग, इमेजिनेटिव, हेल्पफुल, क्रिएटिव, वाइज, बड़े ट्रस्टिंग और जनाब काइंड और केयरिंग, रोमांटिक, क्या होता है ये लफ्ज़ मुझे भूल गया, रोमांटिक। अच्छा, इवन टेम्पर्ड, मल्टी टैलेंटेड और फ्रेंडली। देखो रोमांटिक आदमी से पूछा मैंने, है ना कमाल। तो क्या इनका, जिसने सारी चीज़ें आपसे सीखी उससे पूछ लिया। खैर चलो सर, आप करें यार, ये खुल गई बात, कोई नहीं। नहीं, आपके स्टार में लिखा हुआ है, उसमें ट्रेट्स में, आप क्या समझे? ये मेरा कहाँ है स्टार? नहीं, वो कैप्रिकॉर्न में लिखा हुआ था ना। बेचारे तकलीफ में यार, आप मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, पाइसेस दोस्त जो हैं, इनका ये हफ्ता कैसा है? तालीमी सरगर्मियों में बेतहाशा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बेतहाशा का मतलब है जहाँ से आपने तवक्को नहीं, उससे भी ज़्यादा तालीमी सरगर्मी। माली मुआहदे, समंदर पार सफ़र के लिए रास्ते खुले हुए हैं, बड़े बड़े मुनाफे की तवक्को। ये जंपिंग स्टाइल प्रॉफिट्स की बात हो रही है। रोमानवी दुनिया में भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं इस वक्त। स्टार सिचुएशन रिश्तों के लिए या दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। मेहनत में ऐसी बेहतरी है कि ख़ानदानी इज़्ज़त और रुतबा भी पाएंगे। मेहनत से जो माली फ़वाइद हैं उसके अलावा ख़ानदानी रुतबा भी हासिल होगा। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंटशिप है तो डील बनाना बेहतर रहेगा, लेकिन बेजा डीलिंग से बचें जिसको आप पूरा ना कर सकें। इसे मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ऐसे वादे ना करें जिन वादों को आप वफा ना कर सकें। बिल्कुल सही। तो इसको अब कारोबारी दुनिया में इसे डील कहते हैं ना, वादे को। हर तरह की तवक्को पूरी होने के चांसेस हैं, बट हर तरह की तवक्को को पूरा करने के लिए मेहनत एक्स्ट्रा हो जाएगी। कम्युनिकेशन पावरफुल है, इस कम्युनिकेशन की वजह से सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड इस वक्त आपके लिए एक वेपन की तरह इस्तेमाल होता रहेगा। रिश्तेदारी में जो इज़्ज़त और वक़ार मिलेगी इस हफ़्ते, वो लंबी चलेगी। उस इज़्ज़त वक़ार को बनाए रखने के लिए आपको भी दूसरों को इज़्ज़त देना होगी, दूसरों की बात सुनना होगी और उन मसाइल को हल करना होगा। बड़े फ़ैसले बड़ा ही रिवॉर्ड देंगे, सो इसलिए अगर विजन को ब्रॉड कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच हारिस अहमद साहब, और आप सबको भी शुक्रिया, आपने हमें सुना, बर्दाश्त किया। फुरकान बॉबी की आवाज़ को भी थोड़ी देर बर्दाश्त करते हैं और जाते जाते इनकी अच्छे बोल सुन के जो हैं वो इजाज़त लेते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये शाह साहब आपके लिए है। जनाब जनाब। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने
लगे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। हमने जब आपकी देखे दिलचस्पियाँ, आ गई चंद हमें भी तब्दीलियाँ। एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती, और गज़लें भी सुनने सुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल